हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम टाइम विद रविंद्र में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं। जी, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब यानी जिसका अर्थ होता है उसके समान, यानी तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, मतलब संस्कृत के समान। अर्थात ऐसे शब्द जिसको हम बिना किसी बदलाव के सीधे हिंदी में प्रयोग करते हैं, ठीक है, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जो भी संस्कृत के शब्द हैं उन्हें किसी भी बदलाव के हम सीधे तौर पर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द इनका उच्चारण थोड़ा कठिन होता है, जैसे कि कोड़की और मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सभी, तेलुगु, कन्नड़, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। जी, इन्हें हम संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, और तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं और इन हिंदी में हम सीधे ही प्रयोग करते हैं बिना किसी बदलाव के। अहंकार हो गया, नवीन हो गया, सुंदर हो गया, नित्य हो गया, अकस्मात हो गया, ऐसे ही सभी शब्द हैं जो कि हम डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये संस्कृत से सीधे तौर पर संस्कृत से उठाए गए हैं। ठीक है, इनमें कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं गाइज। संस्कृत के ऐसे शब्द जो पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा से विकृत होकर या बदल कर, ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बने, यानी संस्कृत से बने, यानी जो शब्द संस्कृत से बदले हुए हैं और वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन ऐसे सभी शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि हरिद्रा से हल्दी, मुख से मुँह, ग्राम से गांव, दुग्ध से दूध, ये सभी ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ये इनका बदलाव होते होते हिंदी में आते आते ये काफ़ी बदल गए हैं। अब फिर इनको हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सभी शब्द तद्भव होते हैं। जो संस्कृत का बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। ठीक है, और संस्कृत का सीधा सीधा रूप तत्सम कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, तत्सम तद्भव शब्द के कुछ नियम हैं, उनको हम देख लेते हैं। नंबर 1, तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है। जहाँ छा वर्ण है समझो वहाँ पर तत्सम है, और जहाँ खा या छा वर्ग है, वर्ण है, वहाँ पर तद्भव शब्द है। जैसे पक्षी, पक्षी लिखा है तो ये तत्सम है। पंछी, पंछी लिखा है तो ये तद्भव है। ठीक है, नंबर दूसरा अक्षर हो गया। अक्षर, और यहाँ पर अक्षर और आखर लिखा है तो यहाँ पर अक्षर और आखर है, ये तद्भव है, और ये अक्षर है, यहाँ पर तत्सम है। नंबर 2, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कि अमृत, नीचे माँ में रा की रिकार्ड है तो इसमें ये तत्सम है, और अमीर ये तद्भव हो गया। आम्र मतलब तत्सम, आम मतलब तद्भव। ठीक है, नंबर 3, तत्सम शब्दों में ऋणी की मात्रा का उपयोग होता है। ठीक है, नंबर 4, तत्सम शब्दों में श्रा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। जैसे धन सृष्टि, ठीक है, और तद्भव में धन्ना सेठी। ठीक है, तत्सम यानी धन सृष्टि और तद्भव मतलब धन्ना सेठी। रूल नंबर 5, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। जैसे वन, वन मतलब तत्सम और वन मतलब तद्भव। ठीक है, तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कि कृषक, ठीक है, और किसान। ठीक है, मतलब तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में सा वर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, नंबर 7, तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्द में सा का प्रयोग होता है। जैसे दीप सलाका, ठीक है, और यहाँ पर है दिया सलाई। ठीक है, दीप सलाका मतलब तत्सम और दिया सलाई मतलब तद्भव। ठीक है, ये 7 नियम हैं जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कुछ उदाहरण हैं जो तत्सम शब्दों के एग्जाम्पल हैं, उनको हम देखते हैं। तो दोस्तों, कुछ उदाहरण हैं तत्सम और तद्भव के। ठीक है, अब तत्सम में जैसे आम्र है, आम्र एक तत्सम है। ठीक है, तद्भव है आम। ठीक है, आश्चर्य, अचरज, ठीक है, अक्षी,
तत्सम और आँख मतलब तद्भव। अमूल्य, तत्सम और अमोल तद्भव। अग्नि, आग। अंधकार का हो जाएगा अंधेरा। अगम का हो जाएगा अगम, ठीक है। अकस्मात का हो जाएगा अचानक। आलस्य का हो जाएगा आलस। अश्रु का हो जाएगा आंसू। अक्षर का हो जाएगा अक्षर, अचक्षर, ठीक है। अंगरखा का मतलब अंगरक्षक। आश्रय का मतलब आसरा, ठीक है। आशीष, आशीष का मतलब होगा आशीष, ठीक है। अशीति का अस्सी। ओष्ठ मतलब ओंठ। अमृत मतलब अमीय। अंध मतलब अंधा, ठीक है। अध्र मतलब आधा। अन्न मतलब अनाज। अक्षवाट मतलब अखाड़ा, ठीक है। आशा मतलब आस। अक्षोट मतलब अखोट, अखरोट, ठीक है। अट्टालिका मतलब अटारी। अष्टदशा मतलब 18 है। अगणित मतलब अनगिनत। अद्र मतलब आज। अम्लिका मतलब इमली, ठीक है। तो ये तत्सम तद्भव समाप्त हो गए हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।